आज तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। हम मौजूद हैं बाबरपुर विधानसभा के अंतर्गत दीपक वशिष्ठ कांग्रेस नेता उनके कार्यालय पर एक बैठक की गई। बैठक में फैसल खान जी को माइनॉरिटी कांग्रेस से विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि नियुक्त किया गया है। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश चेयरमैन वाहिद कुरैशी जी ने आकर उनको प्रमाण पत्र दिया है। इस मौके पर वाहिद कुरैशी जी ने कहा कि कांग्रेस जीत की ओर बढ़ रही है, जनता सब समझ चुकी है, राजनीति केवल जातवाद की करती है, धर्म की राजनीति करती है और कांग्रेस को इस बार जनता ने कांग्रेस के लिए मन बना लिया है। इस बार कांग्रेस को जिताना है। इस मौके पर फैसल खान ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। जी, जानना चाहेंगे जी चुनाव के बारे में, आपकी चुनाव में किस तरीके की तैयारी चल रही है और आपके खास मुद्दे क्या होंगे? भाई ऐसा है, तैयारियों के लिए तो मैनिफेस्टो में कल मीटिंग हुई है, अभी हमारे सामने नहीं आया, लेकिन ये जो तानाशाही चल रही है इसके खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा। जो देश के अंदर बेरोजगारी फैल रही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। देश में धर्मों को आपस में लड़ाया जा रहा है, दो भाइयों को लड़ाया जा रहा है, इसमें चुनाव लड़ा जाएगा कि ये क्यों लड़ाया जा रहा है, भाइयों को क्यों बिछड़ने के लिए झगड़ा कराया जा रहा है, ये चीज़ों पे चुनाव लड़ा जाएगा। जैसा कि 2 बार से बीजेपी सत्ता में है, आप जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? जनता से बिल्कुल उम्मीद रखते हैं। राहुल गांधी के साथ जनता खड़ी है। राहुल गांधी पहले 4,500 किलोमीटर चले थे, अब 6,500 किलोमीटर चल के यात्रा कर रहे हैं। मगर 4,500 किलोमीटर चलने के बावजूद 3 राज्यों में हार हो गई थी। ये 3 राज्यों में कैसे हार हुई है वो तो सब आप जानते हो, वो सच्चाई तो आप दिखाएंगे नहीं ना, है ना? क्या बेईमानी हो रही है, क्या हो रहा है, ये चीज़ों पे आप ध्यान दो, क्योंकि देश में जनता नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। जनता अपने रोजगार को बढ़ाना चाह रही है और रोजगार लाने वाली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। अगर बात बेईमानी की जाए तो अगर बेईमानी से तो जाहिर सी बात है, फिर तो कांग्रेस से हार नहीं आई। हाँ जी, अगर बेईमानी की बात की जाए, जब 3 राज्य बेईमानी से चले गए तो जाहिर सी बात है, फिर तो इसमें भी कांग्रेस की हार होनी है। इस बार ध्यान दिया जाएगा इस बात पे। ऐसे नहीं ना, ऐसे मतलब अब इंडिया गठबंधन बना है और आप ये देखो कि बिहार के अंदर कितनी बड़ी रैली हुई है। बिहार के अंदर 10 लाख लोगों को जोड़ा गया है इंडिया गठबंधन के साथ। आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि जो भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी की सरकार है उसे आप हराइए और कांग्रेस को लाइए। जी फैसल साहब जी, आपको विधानसभा का माइनॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आप इसको किस तरीके का महसूस कर रहे हैं और जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं सभी जनता से, अपनी जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज मुझे इस पद से संबोधित किया गया है। और रही फीलिंग की बात, आपने खुशी की बात करी, तो मैं अपने आप में बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि मुझे इस पद से संबोधित किया गया ये पद दिया गया। और मैं साथ के साथ कुछ शब्द भी कहना चाहूँगा कि आज अगर हमें ये पद दिया जा रहा है तो इस पद की हमें अहमियत समझनी है, इस पद पर हमें काम करना है और अपनी कांग्रेस पार्टी को, अपने वाहिद कुरैशी सर को और अपने दीपक वशिष्ठ सर को अपने साथ में लेकर के चल रहा है। और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जो है बहन भाई मेहनत कर रहे हैं, आज जो है रैलियों में निकल रहे हैं, पद यात्रा पे निकले हुए हैं, उनका सपोर्ट करना है और जो है उनके सहयोग में रह करके हमें काम करना है। आपने कहा जनता कॉलोनी के अंदर बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप इस पर किस तरीके से लगाम लगाएंगे और क्या नियम करेंगे, इसके किस तरीके से व्यवस्था हो पाएगी? देखिए, आज जो मुझे पद मिला है वो बाबरपुर विधानसभा का अध्यक्ष का पद मिला है। तो मैं जनता कॉलोनी में रहता हूं और जनता कॉलोनी के बारे में जो मैंने आपको बताया कि नशे की तादाद बढ़ती जा रही है और लोगों के बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं, तो मैं इस पर एक्शन लेना चाहूँगा और हमारी पूरी टीम इस पर एक्शन लेगी। और ये जो परेशानी आ रही है, ये जो बीमारियां फैल रही हैं, इसमें लोगों को सपोर्ट करेंगे हम लोग और इस परेशानी को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद। ये आप प्रोग्राम में आए हुए हैं फैसल भाई जी को और विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया माइनॉरिटी का, तो आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे?
मैं सबसे पहले तो फैसल भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। बाबरपुर को विधानसभा का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, इनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और मैं आशा करूँगा कि ये क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम करें और जिस मिशन पे ये काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा मिशन है, उस मिशन को आगे बढ़ाएं। हमारी पूरी टीम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इनके साथ। दीपक जी, आपके कार्यालय पे आज फैसल जी को माइनॉरिटी का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है और वाहिद जी आए जो दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन हैं, तो अब ऐसे मौके पर कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो कांग्रेस चुनाव की ओर बढ़ रही है, जो कि 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही दिल्ली के अंदर, उन 3 सीटों पे आप क्या उम्मीद रखते हैं जनता से? देखिए, 3 की नहीं, मेरा मानना दिल्ली में 7 सीट कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। और जो 3 सीट आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, फिलहाल मैं अपनी लोकसभा की बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं इस लोकसभा का रहने वाला हूँ। मैं इस लोकसभा पे यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड अध्यक्ष रह चुका हूँ इस लोकसभा से, और 10 विधानसभा आती है इस लोकसभा के अंदर। 10 की 10 विधानसभा में हमने काम किया है। मैं एक एक आदमी को, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानता हूँ और बहुत मेहनत करी हम लोगों ने। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, आम आदमी का पार्टी का कैंडिडेट यहाँ नहीं है, यहाँ पे वोट प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो 70% वोट हमारा है जो कि कांग्रेस को मिलने वाला है। और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, आज जिस तरीके से हमने बाबरपुर विधानसभा के अंदर जो ये मीटिंग का आयोजन किया और यहाँ पे मीटिंग करके हमने आज माइनॉरिटी कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष अपना बनाया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अब की बार बाबरपुर के अंदर बहुत भारी तादाद से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे और बहुत भारी तादाद से बाबरपुर से हम अब की बार कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। तो क्या आप जो बाबरपुर विधानसभा की जनता से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि वो ज़्यादा वोट मिलेगा या सभी 10 विधानसभाओं से? 10 की 10 विधानसभा से कांग्रेस पार्टी को वोट मिलने वाला है, आप सब बता दूं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, लेकिन हमारी जनता बहुत समझदार है। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी जनता के ऊपर कि अब की बार हम नफरत के ऊपर जो मोहब्बत बांटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, और हमारे आदरणीय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा से इतना फर्क पड़ रहा है। आज चाहे देश की मीडिया राहुल गांधी को ना दिखाने का काम कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और जनता जो जहाँ जहाँ राहुल गांधी निकल रहे हैं वहाँ से लाखों की तादाद में जो लोग जुड़ रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है अब की बार देश के अंदर भी और इस लोकसभा के अंदर भी सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। और कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट हमारा आएगा, अब की बार देखना कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा वोटों से जीतने वाली है। तो ऐसी क्या वजह, जैसे आप बता रहे हैं बहुत वोट मिलने वाला, क्या ऐसे खास मुद्दे होंगे कांग्रेस के जिन मुद्दों की वजह से कांग्रेस को जनता वोट देगी? सबसे बड़ा मुद्दा है नफरत का, जो आज बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। आपने देखा होगा आज देश के अंदर जितने काम हुए हैं, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है, मनोज तिवारी यहाँ से लोकसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी का, 10 साल से उसने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने 10 साल पहले एक गांव गोद लिया था, चौहानपट्टी गांव। उस गांव की हालत जाके देखिए, आज सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइटें वहां पर नहीं लगी है। वहां पे जो 10 साल पहले उस गांव के हालात थे, उससे बद से बदतर हालात उस गांव के हो गए हैं। जब बीजेपी का एक सांसद अगर एक गांव को गोद लेता है और उस गांव को गोद लेने के 10 साल बाद भी उस गांव के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, तो क्या आपको लगता है पूरी लोकसभा के अंदर उस सांसद ने कोई काम किया है? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मनोज तिवारी को चैलेंज करना चाहता हूं, अपने 10 साल के कार्यकाल का अपने काम गिनाएं। उन्होंने काम करा क्या है? वो काम गिनाएंगे। सबोली में रेलवे स्टेशन बनाया, वो रेलवे स्टेशन कांग्रेस पार्टी के समय पास हुआ, उसका जो क्या नाम है उस टाइम पे बजट आया था वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। कांग्रेस पार्टी के सांसद थे हमारे जयप्रकाश अग्रवाल जी, वो उस टाइम पे इसका बजट लेकर आए थे। उन्होंने यहाँ पे इस सबोली स्टेशन को बनाने का काम किया। चाहे उसके बाद ये क्या नाम है आपका सामलाल कॉलेज के बराबर में जो हमारा स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय वहाँ पर उसका काम चल रहा है, वो भी कांग्रेस पार्टी के काम का बनाया हुआ है। जितने काम इस लोकसभा के अंदर हुए हैं 2014 से पहले काम हुए हैं, 2014 के बाद से अब तक कोई काम नया यहाँ पर नहीं हुआ है।
सिर्फ मनोज तिवारी ने एक गाना गाने का काम जरूर किया है कि जहां भी जाते हैं गाना गा के जरूर सुना देते हैं, और इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठ बोलने का काम। क्योंकि आज उनके जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, वो देश के सबसे झूठे इंसान हैं। ऐसे उनकी पार्टी के जितने भी लोग हैं या जितने भी उनके कार्यकर्ता है, सब के सब झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का काम नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की राजनीति नहीं करी, राहुल गांधी ने कभी झूठ नहीं बोला है। जितने काम इस देश के अंदर किए हैं, एम्स से लेके, हॉस्पिटल से लेके, स्कूल से लेके, आज आपने देखा होगा कि जितने भी बने हैं, जितने काम हुए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं। आज देश की जनता और इस लोकसभा की जनता सबको याद है कांग्रेस पार्टी का राज, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के कामों को देखते हुए, चाहे वो दिल्ली के अंदर जितने मर्जी फ्लाईओवर देख लो, जितने हॉस्पिटल ले लो, जितने स्कूल ले लो, सड़कें ले लो, जो भी काम हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी के राज में हुए हैं। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले वक्त में जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, कांग्रेस पार्टी सब भारी तादाद से यहाँ से जीतने वाली है। थैंक यू।